तो कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश से पॉलिटिक्स का टिकट मिल चुका है और इसी के ऊपर मैं बात करूंगा कि एक्टर्स को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बनना चाहिए, एक्टर्स को इलेक्शन टिकट्स भी देने चाहिए, इलेक्शन में लड़ने भी देना चाहिए किसी पार्टी से। ऐसे कई सारे डिस्कशन करेंगे और कौन से एक्टर पॉलिटिशियन में आए, बुरी तरीके से फेल हुए, जिंदगी बर्बाद हुई, ये सब बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात कहूंगा, मैंने इसके ऊपर एक पहले वीडियो बनाया था कि क्यों साउथ के ज्यादातर एक्टर्स पॉलिटिक्स में जाते हैं और ज्यादातर आप देखोगे एंटी सीए स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। मैंने बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाया था लेकिन उस पे लिटरली 20-30 व्यूज आए, जबकि मेरे बाकी के फालतू फालतू वीडियोस के ऊपर जिनमें मैं ज्यादा रिसर्च नहीं करता उसके ऊपर 1000 व्यूज आते। तो उसको देख लो, बहुत बड़े वीडियो है। अब आओ फिर इस वीडियो के ऊपर। तो लोग कंगना को हिंदू शेरनी बोलते हैं लेकिन मैं कंगना रनौत होंडा शेरनी बोलता हूँ। मेरे लिए ये जितने भी एक्टर्स है राइट विंग के लिए अभी जो इतने आवाज उठ रहे अपॉर्चुनिस्ट से कम नहीं है और इसी वजह से अनुराग कश्यप हो लेफ्ट विंग की या फिर लेफ्ट विंग रिव्यूअर्स हो, उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि चाहे सरकार किसी की हो या फिर सिस्टम किसी का हो, वो अपने आइडियोलॉजी से कभी पीछे नहीं आती। तो फिर से कंगना रनौत के ऊपर, तो कंगना रनौत को जाना जाता है राइट साइड की यानी जो राइट विंग है उसकी आवाज के लिए। अब बोलूंगा मैं, पहले कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, मुनव्वर फारूकी को एलविश यादव ने गले लगाया था, तो इसका इतना उसके करियर के ऊपर असर पड़ा, उसे माफी मांगनी पड़ी क्योंकि एलविश यादव ने मुनव्वर फारूकी जिससे गले लगाया था उसने जो जोक्स किए उसके ऊपर कभी माफी नहीं मांगी और उसके टर्निंग पॉइंट के लिए जो शो जिम्मेदार था उस शो को होस्ट किया था कंगना रनौत ने और वहां पर उसने हंसा मेला। तो चलो बेसिक चीजें हो गई, लेकिन मैं कंगना रनौत का पहले फैन था एक्टिंग का, लेकिन बाद में जो उसने चीजें की, लोगों को टारगेट करना बैड वे जिससे लिटरली कंट्रोवर्सी हो जाए, उसके कई बार ओपिनियन सही थे लेकिन मेरा मानना है वो डिसेंट वे में कहती तो वो कंट्रोवर्सी नहीं होती बल्कि लोग उसका सपोर्ट करते। लेकिन कई बार उसने वो स्टेटमेंट जो सही भी थे एक कंट्रोवर्शियल तौर पर दिए। और रही बात, ये तो हम सबको पता था ये तो कभी होना ही था और ये स्वरा भास्कर के साथ भी होगा, कभी न कभी उसे भी टिकट मिल जाएगा। जबकि जिस तरह कंगना रनौत बीजेपी को ब्लाइंडली सपोर्ट करती थी वैसे स्वरा भास्कर ब्लाइंडली कांग्रेस को सपोर्ट करती है क्योंकि वो लेफ्ट आइडियोलॉजी है या फिर कम्युनिस्ट कह लो, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मेरा मानना है और एनआरसी सीए के वक्त भी वो एक्सपोज हुई थी कि किस तरह वो ब्लाइंडली सपोर्ट कर रही थी, लेकिन उसको भी टिकट मिल जाएगा कल। और बाय द वे मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसको अच्छे खासे व्यूज आ गए, लेकिन इसी के ऊपर था स्वरा भास्कर ले लो, अच्छे एक्ट्रेस है, नीलबने सन्नाटा फेवरेट मूवी, कंगना रनौत क्वीन, तन्नू वेड्स मन्नू, वर्सटाइल बेस्ट एक्ट्रेस, 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनर। लेकिन किस आइडियोलॉजी के चलते इनका करियर में मूवीज फ्लॉप हो चुकी है, काम मिलना बंद हो चुका है। तो इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छे वीडियो बनाए, वो भी चेकआउट कर लो। तो फिर से आए वीडियो के ऊपर, तो जो टॉपिक था कि यही है कि इन्होंने आइडियोलॉजी पहले जो कर ली उसको सपोर्ट किया और अपने अपने पार्टी से टिकट निकाल ले गए। और हम सबको बताए जब भी सेलिब्रिटीज पॉलिटिशियन बने तो उन्होंने कितना लोगों के लिए काम किया है, वो जहाँ से चुन के आए वहां तक फिर घूमने भी चले गए हो, ये हमने देखा नहीं है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सनी देओल। मतलब वो बोल रहा था गद्दार 2 के प्रमोशन के वक्त कि बीजेपी पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान में पॉलिटिशियन झगड़ा लगवाते, भाई तू कौन से पार्टी से वो तो देख ले यार, और पाकिस्तान ने क्या क्या करा वो तो चीजें देख ले, टेररिस्ट अटैक हुए और भाई जिधर से चुन के आए वहां पर गए भी कि ये पता नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि सचिन तेंदुलकर भी पॉलिटिशियन रह चुके। तो मैंने आज तक पॉलिटिशियन बनकर 10-15 साल की इतिहास निकालोगे तो ऐसा कोई ज्यादा देखा नहीं है काम करते हुए, और ज्यादातर फेल होकर छोड़ भी चले जाते। अमिताभ बच्चन पॉलिटिशियन में घुसे जरूर थे लेकिन उनको बाद में पता चला ये उनकी बिग मिस्टेक थी। उसके बाद चिरंजीवी तेलुगु के बहुत बड़े सुपरस्टार वो पॉलिटिशियन में गए, सक्सेसफुल हुए। जब उन्होंने पार्टी खोली थी तेलुगु देशम, 10 लाख लोग आए थे, 10 लाख, और उन्होंने पार्टी कांग्रेस के विरुद्ध खोली थी लेकिन वो कांग्रेस से ही जाकर मिले और बाद में उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि अमिताभ बच्चन जी ने उन्हें वार्न किया था कि पॉलिटिक्स में मत जाओ और उनकी भी मिस्टेक थी पॉलिटिक्स में जाना। इसी तरह कमल हसन गए, वो भी फेल हो चुके। रजनीकांत जाने वाले थे, एंड मौके पर उन्होंने बैकआउट कर लिया हेल्थ का रीजन देकर, और अभी थालापति विजय जा रहे। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया क्यों साउथ के सारे सुपरस्टार पॉलिटिक्स में जाते, इसका अपने इतिहास से वीडियो चेकआउट कर लो। फिर से आओ वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो आप पहले जाओगे साउथ में जयललिता ले लो, एमजीआर ले लो या फिर सीनियर एनटीआर, ये सब नो डाउट पॉलिटिक्स में गए भी और बहुत सक्सेसफुल है, सभी सीएम बने थे। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो 2 रीजन है, साउथ में खाना रहना कपड़े के अलावा मूवी उनकी जरूरत है डेली लाइफ की, वहाँ पर सिनेमा को सेलिब्रेट किया जाता है और एक्टर की पूजा, सिनेमा घर को मंदिर समझा जाता है और एक्टर्स को भगवान, और इसलिए वहाँ के एक्टर सीएम भी बन जाते, अपनी पार्टी भी खोल लेते और लोग उनको सपोर्ट भी करते और ब्लाइंडली फॉलो करते वो अपने सुपरस्टार को। लेकिन ऐसा नॉर्थ में नहीं है। नॉर्थ में सीएम बनना छोड़ दो, मुझे लगता है विधायक बनना भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि साउथ के जो स्टार भी है उनकी भी जो चुनाव के बाद रैली निकलती है, जिस तरह लोगों से जुड़ना है उसमें और बॉलीवुड के लोगों के जुड़ना बहुत अंतर है। साउथ के स्टार आंदोलन करते रहते हैं वहाँ के इश्यूज के लिए, अपने आवाज उठाते हैं इश्यूज के लिए, बॉलीवुड स्टार वो नहीं करते लेकिन फिर भी पार्टी उनको जितवा कर लाती है।
कई सारे क्रिकेटर्स को भी टिकट मिली है। और यही कहूँगा, जितना मैंने देखा है बॉलीवुड स्टार्स हो या फिर एक क्रिकेटर्स हो, इन्होंने कभी किसी लोग का भला करते हुए मैंने नहीं देखा। इन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स इसलिए ज्वाइन रखा है कि जो उनका सर्कल है सेलिब्रिटीज का, उसमें अपना स्टेटस बना के रखे। किसी ने भी लोगों का काम नहीं किया है और ये सभी करेंगे। ये राइट विंग की कंगना रनौत हो, लेफ्ट विंग की स्वरा भास्कर हो, ये हर टाइम पॉलिटिक्स कर लेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ये उम्मीद करूंगा कंगना रनौत हो या फिर स्वरा भास्कर, हमें अभी पता भी नहीं है कि वो कैसे काम करेंगे। जब भी उनको टिकट मिले तो ये लोगों की भलाई करे, लोगों के लिए काम करे, और ऐसा वो करती है तो अच्छी बात है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके बताओ।